अप्लाई करने के लिए आप इस यूआरएल का उपयोग करेंगे। इस यूआरएल को जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज में जितने सारे टैब है आप देख सकते हैं। यहाँ पे टैब हमारे पास क्या है, होम है, अबाउट अस, डिपार्टमेंट्स, कॉन्टैक्ट एंड लॉगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने के लिए हम जो ऑप्शन यूज करेंगे वो होगा लॉगिन। लॉगिन क्लिक करने के बाद जैसे हमारे पास ऑप्शन आता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। यूजर नेम वो होगा जो आपको ई विद्या वाहिनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और पासवर्ड आप न्यू एक्सेस करेंगे। न्यू पासवर्ड एक्सेस करने के लिए आपको क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जाएगा और आपसे कैप्चा कोड की डिमांड की जाएगी। ईमेल आईडी वही होगा जो आपका ई विद्या वाहिनी में अपडेटेड है। कैप्चा कोड क्या होगा, तो ये दोनों संख्याओं का योग होगा। आप जैसे ही ईमेल आईडी और कैप्चा कोड फिल करते हैं देन आपको क्लिक करना है ईमेल न्यू पासवर्ड पे। ईमेल न्यू पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे ईमेल आईडी में एक नया पासवर्ड रिसीव होता है। पासवर्ड रिसीव हो जाने के बाद हम पुनः लॉगिन विंडो पे आएंगे और अपना यूजर नेम अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया यूजर नेम वही होगा जो हमें ई विद्या वाहिनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक आईडी लेता हूं। ये हमारा यूजर नेम हो गया और पासवर्ड वही जो अभी हमें ईमेल में प्राप्त हुआ है। देन कैप्चा कोड, ये दोनों संख्याओं का योग, उसके बाद लॉगिन बटन। जैसे हम लॉगिन करते हैं ये ट्रांसफर डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप क्लेरिफाई कर लें, यहाँ पे आपका यूजर नेम है वो विजिबल होगा और ये कंप्लीट डैशबोर्ड आपके सामने विजिबल होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर ट्रांसफर। अगला जो है वो है एप्लीकेशन स्टेटस, और नेक्स्ट जो है वो जोन वाइज वैकेंसी लिस्ट, एंड लास्ट वन इज हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन स्टेटस में मुझे वो दिखता है करंट मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, यानी हमें अप्लाई कर दिया, उसके बाद वो लेवल 1 पे अप्रूवल के लिए गया यानी बीओ पे, फिर हमारा बीएससी पे। तो करंट स्टेटस मुझे यहाँ पे दिखेगा। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टाइम हम यूज करेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर ट्रांसफर। तो जस्ट क्लिक ऑन। हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने ये सारी जानकारी मांगी जाती है। जानकारी क्या है, पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, ट्रांसफर डिटेल, डॉक्यूमेंट एंड प्रीव्यू। सबसे पहला हमसे मांगा गया है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में अगर हम आते हैं यानी व्यक्तिगत विवरण में आते हैं तो सबसे पहली जो जानकारी है वो है हमारा टाइप ऑफ ट्रांसफर। तो जैसे कि हमें मालूम है कि अभी जो हमारा ट्रायल चल रहा है वो इंट्रा के लिए चल रहा है। इंट्रा दैट मीन्स सेम डिस्ट्रिक्ट, इंटर दैट मीन्स अदर डिस्ट्रिक्ट। तो हमने यहाँ पे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चूज किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण में कुछ जानकारी ऐसी है जो ऑटो फिल है और कुछ जानकारी ऐसे है जो हमें खुद फिल करनी है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे फादर नेम जो है वो मिसिंग है, तो वो हम ऑटो फिल करेंगे। हमने जैसे फादर नेम फिल किया, अगला क्या ऑप्शन आ रहा है, कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहाँ पे वही चूज करेंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमने कैटेगरी चूज कर ली। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, अगला ऑप्शन है करंट एड्रेस यानी वर्तमान पता, और अगला है आपका परमानेंट एड्रेस। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्तमान पता पे। आप देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन है जो ऑटो फिल्ड है और जो नहीं फिल है आप उसे फिल कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं। मैंने चूज कर दिया चतरा। मैं बता देता हूं ये वर्तमान पता का यहाँ पे डिटेल फिल होना है। ये मैंने यहाँ पे सारी जानकारी फिल कर दी। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा, एक सेकंड, अगला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है,
परमानेंट एड्रेस, अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता एक ही है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चेक बॉक्स पे टिक करना है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। आपने जैसे ही चेक बॉक्स पे टिक कर दिया, सारी चीजें स्वतः फिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता अलग अलग है तो आप इन चीजों को मैन्युअली यहां पे फिल करेंगे। तो ये जानकारी हो गई आपकी परमानेंट एड्रेस के बारे में। एक जानकारी और मैं यहां पे देना चाहूंगा, किस पॉइंट पे आपको कितने स्कोर जनरेट होते हैं वो भी यहां पे विजिबल है। देख सकते हैं यहां पे कि एज के बिहाफ में आपको कितना स्कोर मिला है, इन केस फीमेल के बिहाफ पे कितना केस स्कोर मिला है वो भी यहाँ पे विजिबल होता है। दैट मीन्स किस पॉइंट पे कितना स्कोर जनरेट होता है वो भी हम यहाँ पे विजिबल करते हैं। तो ये पहली जानकारी थी पर्सनल डिटेल के बारे में, जिसमें मैंने वर्तमान पता फिल किया, परमानेंट एड्रेस फिल किया। अब अगली जो जानकारी मांगी जा रही है वो है दिव्यांग वाली, दैट मीन्स इन डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। अगर आप एबल्ड है तो यस करेंगे। यस आप जैसे ही करेंगे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आप यहां फिल करेंगे, सर्टिफिकेट डेट इशू मांगी जाएगी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, आपकी डिसेबिलिटी टाइप क्या है, डीफ है, डंप है, विजिबल है, रेंज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप जैसे यहाँ पे फिल करते हैं, आपने डेट फिल कर दिया, आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दे दी, आपने रेंज सेलेक्ट कर दिया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो भी स्कोर जनरेट होगा वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। इसके बारे में हमने पहले ही जानकारी दे दी थी। ये हो गया डिफरेंटली एबल्ड केस में। अगर यस है तब सारा विवरण फिल होगा, अगर नहीं है तो जस्ट हमें नो पे क्लिक कर देना। हमने यहाँ पे नो ऑप्शन चूज किया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगला जो स्टेप है वो है आपका रीजन फॉर ट्रांसफर। आप ट्रांसफर क्यों चाहते हैं? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन हमारे पास है रेगुलर, डिजीजेस, स्पाउस वर्किंग अंडर झारखंड गवर्नमेंट, अदर या दिव्यांग। आपके जो भी जेन्युइन रीजन है आप चूज कर सकते हैं। आप रेगुलर चूज कर सकते हैं, स्पाउस वर्किंग अंडर झारखंड गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर चूज करते हैं तो आपसे कोई विवरण नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर आप कोई और भी ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको उसके बारे में विवरण मांगा जाता है और यहाँ पे उसका विवरण आपको क्लियरली मेंशन करना है। तो यहां पे बस मैं रेगुलर लेता हूं ऑप्शन में और मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। सेव एज ड्राफ्ट कहने का मतलब यह हो गया कि सारी जानकारी मेरी सेव हो चुकी है। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट टू कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले स्टेप में जाने के लिए हमें क्लिक करना होगा नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टैब पे। आप देख सकते हैं जैसे हमने नेक्स्ट एंड कंटिन्यू किया, हमारे पास ऑप्शन आ गया सर्विस डिटेल का। मैंने पहले ही बता दिया था हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए: पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, ट्रांसफर डिटेल, डॉक्यूमेंट एंड प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं ये हमारा सर्विस डिटेल है, जिसमें सबसे प्रथम जानकारी जो है वो है करंट स्कूल डिटेल, यानी वर्तमान स्कूल विवरण। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है कैडर का। कैडर दो है, एक स्टेट कैडर, एक डिस्ट्रिक्ट कैडर। हमें यहाँ पे चूंकि प्राइमरी का डेमो चल रहा है तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कैडर चूज करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो ऑटो फिल्ड है, लाइक यूडाइस कोड, नेम ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल। किसी केस में किसी स्कूल का अगर ये डेटा ऑटो फिल्ड नहीं है तो आप इसे मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिन स्कूलों का डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल नहीं है आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। ये हो गई जानकारी। अगली जो जानकारी है वो है एप्लीकेंट टाइप, यानी कि आपकी नियुक्ति किस पे हुई है। एलिमेंट्री, अपर प्राइमरी एचएम, सेकेंडरी एचएम, प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर या एलिमेंट्री प्राइमरी। मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करता हूं एलिमेंट्री प्राइमरी। हमने जैसे ही एलिमेंट्री प्राइमरी चूज किया, उसके बाद अगली जो जानकारी वो मांगी जा रही है सब्जेक्ट अपॉइंटेड फॉर। आपकी नियुक्ति किस सब्जेक्ट के लिए हुई। ऑप्शन यहाँ पे है, क्योंकि हमें मालूम ही है कि अगर हम एलिमेंट्री चूज करते हैं तो ऑल सब्जेक्ट आता है। इन केस अगर मेरा अपर प्राइमरी होगा तो उसमें हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, लाइक साइंस, लाइक मैथ, इंग्लिश, लैंग्वेज, ऐसे करके ऑप्शन आपको चूज होंगे।
यानी आपका अपॉइंटमेंट किस सब्जेक्ट के लिए हुआ है वो लिस्ट आपको यहाँ पे विजिबल होगा। किस केस में? तो अपर प्राइमरी के केस में। ये हो गई सारी जानकारी। अगला है कैटेगरी अपॉइंटेड फॉर। आपकी नियुक्ति किस कैटेगरी में? मैं पुनः रिपीट करता हूं, यहां पे आपको फिल करना है कि आपकी नियुक्ति जो हुई है वो किस कैटेगरी में हुई। उदाहरण के तौर पे मैं वहां पे जनरल था और मेरी नियुक्ति हुई है BC1 की कैटेगरी में, तो हम यहाँ पे BC1 कैटेगरी फिल करेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है ग्रेड पे। जो भी आपका ग्रेड पे है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी सिर्फ और सिर्फ करंट स्कूल के बारे में। सारी जानकारी फिल हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे अगले ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या है? परफॉर्मेंस डिटेल, यानी कि प्रदर्शन विवरण। इसके बारे में बता दूं, इसमें है लास्ट 3 एकेडमिक ईयर के आपके क्लास के आपके सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस डिटेल फिल करना है। 3 एकेडमिक ईयर है, जैसे 2019-20 है, 18-19 है और 17-18 है। चूंकि हमने प्राइमरी चूज किया था इसलिए हमें यहाँ पे 5th क्लास शो करेगा। अगर हम अपर प्राइमरी चूज करेंगे तो हमारा 8th क्लास चूज करेगा, शो होगा। अगर मेरा सेकेंडरी रहा होगा तो उस केस में हमारा 10th चूज करेगा। सीनियर सेकेंडरी रहेगा तो हमारा 12th विजिबल होगा। तो चूंकि हमने एग्जाम्पल में वहां पे एलिमेंट्री प्राइमरी लिया था इसलिए क्लास हमें 5th यहाँ पे शो होगा। मैंने 5th यूज किया। अगला है सब्जेक्ट टाउन। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? चूंकि ये प्राइमरी है इसलिए ऑल सब्जेक्ट होगा। अगला है 2019-20 में आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे थे? एग्जाम्पल के तौर पे 100 बच्चे थे। उनमें से प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चों का आया है? मैं यहाँ पे फिल करता हूं 78 बच्चों का 60+ आया हुआ है। अगला है फिर देखता हूं 2018-19 की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो उसमें भी हमारे 100 बच्चे थे और वहां पे हमारे 56 बच्चों ने 60+ स्कोर किया है। अगला है फिर मैं यहाँ पे 100 फिल करता हूं और इस ईयर हमारे स्कूल से 62 बच्चों ने 60+ किया था पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि अपर प्राइमरी की केस में आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चूज होगा। इन केस अगर आप मैथ साइंस के टीचर हैं तो आपको मैथ साइंस का ही डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ये याद रखिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर दिया, यानी कि परफॉर्मेंस डिटेल लास्ट 3 एकेडमिक ईयर का। इससे रिलेटेड जो भी आपका स्कोर बनेगा वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। हमने इसके बारे में पहले भी जानकारी दी थी कि जिस पॉइंट पे जो स्कोर जनरेट होता है जो हमारे नियमावली में दी गई है वो आपको पोर्टल में विजिबल होगा कि किस पॉइंट में कितने स्कोर हमारे बन रहे हैं। ये सारी जानकारी हो गई किसके बारे में? तो परफॉर्मेंस डिटेल के बारे में। 2 टैब कंप्लीट हो चुका। तीसरा ऑप्शन है वो है अर्लियर पोस्टिंग डिटेल। अगर इससे पहले यानी आपके करंट स्कूल से पहले भी आपकी नियुक्ति कहीं हुई थी तो वो सारा विवरण यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिल करने का तरीका क्या होगा? आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्कूल का यूडाइस कोड फिल करना है। आप जैसे ही यूडाइस कोड फिल करेंगे सारी जानकारी ऑटो फिल आएगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अवधि वहां पे मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेमो लेता हूं कि पर्टिकुलर स्कूल में हम 2015-14 जुलाई से 2019-16 जुलाई तक हम वहां पे अपॉइंटेड थे, यानी कि मेरा ज्वाइनिंग ये था और डेट ऑफ रिलीविंग ये था। इससे हिसाब से मुझे यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन भी विजिबल हो जाएगा। इन केस अगर एक से अधिक आपकी पूर्व पदस्थापन का विवरण है तो आप ऐड रो करके भी वो डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आपका अर्लियर पोस्टिंग डिटेल किसी अदर स्टेट में है तो आप इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और सारी जानकारी यहाँ पे मैनुअली फिल करेंगे। एक और मैं बता देता हूं, अगर आपका यूडाइस कोड फिल करने से यहाँ पे ऑटो फिल नहीं आता है तब भी आप उसे मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। तो ये अदर स्टेट का भी ऑप्शन आपको दिख गया। इन केस अगर हमसे एक से अधिक रो ऐड हो चुका है तो अब यहाँ पे हम क्रॉस बटन पे क्लिक करके हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये हो गया डिटेल अर्लियर पोस्टिंग डिटेल के बारे में। 2 तरह का है, एक आपका अगर सेम स्टेट में है तो बाय यूडाइस कोड आप डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर अर्लियर पोस्टिंग अदर स्टेट में है
अब अदर स्टेट के चेकबॉक्स पे टिक करके सारी डिटेल को ऑटो फिल कर सकते हैं। अगली जो जानकारी है वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डिटेल, दैट मीन्स अतिरिक्त जानकारी। अतिरिक्त जानकारी क्या है? अगर एसोसिएटेड ऑफिसर है, एनएसएस ट्रेड टीचर है, स्कॉट्स एंड गाइड है, तो उस पर आप चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और उसके बाद उसके विवरण को यहां पे फिल करेंगे। अगर नहीं है, अगर इन केस कि नहीं मेरे पास किसी तरह का इंफॉर्मेशन एडिशनल डिटेल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नन पे टिक कर देना है। एक चीज और यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी जानकारी फिल की है और उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल किया गया है, तो इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अगले चरण में अपलोड करने होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे वैलिड डिटेल ही जाए, हम यहाँ पे गलत जानकारी फिल नहीं करेंगे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अतिरिक्त जानकारी में क्या है। मैं यहाँ पे एक रैंडमली कुछ लेता हूं। मैंने एनसीसी ट्रेन ऑफिसर चूज किया और उससे रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दिया और ये सर्टिफिकेट इशू डेट था वो भी मैंने फिल कर दिया। अगला जो ऑप्शन है वो है लोकल लैंग्वेज नॉन, यानी स्थानीय भाषा ज्ञान। यहाँ पे लिखना है एज पर टीटी। आपके टीटी एज पर जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, वो चूज करना है। अगर मेरा सांथाली है तो हम सांथाली चूज करेंगे और ये सारी चीजें यहाँ पे फिल हो गई। आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल हो चुकी है। फिल हो जाने के बाद आप इसे फिर से सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट करने का मतलब यह है कि सारी जानकारी मेरी पोर्टल पे सेव हो चुकी है। तो ये सारा था आपका सर्विस डिटेल का इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने देखा कि पर्सनल डिटेल हम लोगों ने फिल कर दिया, सर्विस डिटेल फिल कर दिया, ट्रांसफर डिटेल भी फिल कर दिया। और इसमें हमने देखा था कि एक क्वेरीज आ रही थी बार बार कि सर यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए हम लोग फिल करते हैं। तो मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, मैम ने भी क्लियर किया, सर ने भी, कि यहाँ पे है कैटेगरी अपॉइंटेड फॉर, आपकी नियुक्ति किस कैटेगरी पे वो यहाँ पे फिल करना है, और पर्सनल डिटेल में फिल करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यही दोनों में अंतर है, इन दोनों चीजों को आप समझ लें। चलिए यहाँ तक हो चुका है, अब हम यहाँ तक सेव कर चुके हैं। अब अगले टैब में जाने के लिए हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड कंटिन्यू। तो सर थर्ड टैब जो है वो हमारा ट्रांसफर ऑप्शन डिटेल। हमें यहाँ पे स्थानांतरण विकल्प विवरण फिल करना है। हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, जोन सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है और प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रा ऑप्शन चूज किया था, इसीलिए सिर्फ हमें यहाँ पे ब्लॉक विजिबल है। अगर हमने इंटर चूज किया होता तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन भी विजिबल होता। क्योंकि इंट्रा है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ही यहाँ पे विजिबल है। रवि सर कुछ साउंड आ रही है एक्स्ट्रा। हेलो हेलो रवि सर। मेरे ख्याल से अभी आप बोले, आप शायद ईयरफोन लगाया ना, मे बी वो वायर इधर उधर हो रहा है। तो स्टार्ट करते फिर से। तो हमने जैसे बताया कि चूंकि हम लोगों ने इंट्रा चूज किया है, इसलिए सिर्फ हमें यहाँ पे ब्लॉक ऑप्शन आया। जोन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जोन 1 जो भी आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ब्लॉक चूज करना है और फिर उसकी आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। आप एक से अधिक प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं और एक ही जोन को मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक आपका अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे जोन 1 ही चूज करता हूं और मैं इस बार ब्लॉक को चेंज कर देता हूं, सेम ब्लॉक हम यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हैं सेकेंड प्रायोरिटी में भी। इसे मैंने सेकेंड प्रायोरिटी दी। इसके अलावा हम फिर और क्या कर सकते हैं, इस बार मैं जोन चेंज कर देता हूं और एग्जाम्पल देता हूं कि ये इसका ब्लॉक रहा होगा और ये इसकी प्राथमिकता होगी। ऐसे करके आप अधिकतम 6 प्रायोरिटी तक सेट कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, अधिकतम हम 6 प्राथमिकता ही चयन कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसे हम सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट करने का तात्पर्य यह हो गया कि ट्रांसफर पर डिटेल जो है वो हमने फिल कर दिया और वो सब पूरा कंप्लीट सेव हो चुका है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ओवर टू मैम। मैम
विवेक मुझे लग रहा है ना आप नेक्स्ट वाले स्क्रीन भी दिखा दीजिए, ओके। हाँ टुगेदर चलिए, वील। तो ऑलमोस्ट इसकी क्वेरी डिस्कशन हो चुकी है, तो हम लोग नेक्स्ट पे स्विच कर जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या भरा, अपनी ट्रांसफर प्रायोरिटी फिल मैक्सिमम हम लोग 6 तक ही फिल कर सकते हैं, जोन आप एज इट इज चूज कर सकते हैं, बस ब्लॉक आपका चेंज होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें ध्यान रखना है कि जो भी जानकारी हमने इससे पहले फिल करी है, या तो वो पर्सनल डिटेल में हो या सर्विस डिटेल में हो, उससे रिगार्डिंग कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि हमने वहां पे एनएसएस टीचर ट्रेन का ऑप्शन चूज किया था, और उसका सर्टिफिकेट नंबर और डेट भी हमने वहां पे मेंशन किया था, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे हमें अपलोड करना है। मैं एक एप्लीकेशन अपलोड करता हूं, चूज करने के बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। आप जितने भी वहां पे ऑप्शन चूज करते हैं, इन केस जैसे कि अगर पर्सनल डिटेल में आपने वहां पे दिव्यांग ऑप्शन चूज किया है, तो उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। वो तभी यहाँ पे विजिबल होगा अगर वहां पे आप वो ऑप्शन चूज करते हैं, तो अन्यथा वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ये हो गया सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। दूसरा है आप फोटो अपलोड करना है। मैं यहाँ पे एक फोटो अपलोड कर देता हूं। ये फोटो भी अपलोड हो चुका है। एंड लास्ट वन, अर्लियर पोस्टिंग डिटेल, यानी कि अर्लियर पोस्टिंग डिटेल जो अभी आपने फिल किया था सर्विस डिटेल वाले कॉलम में, उसके भी रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अगर एक से अधिक अर्लियर पोस्टिंग डिटेल है, तो वो आप यहाँ पे मल्टीपल टैब में आपको शो करेंगे। अगर 3 है तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, और उस तीनों का अलग अलग डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे अपलोड होगा। ध्यान रखिएगा, एक ही जगह तीनों का अपलोड नहीं होगा। अगर मेरी अर्लियर पोस्टिंग डिटेल जो वो 3 अलग अलग स्कूलों में है, मैंने 3 अलग टैब में वहां ऐड किया है, तो यहाँ पे तीनों को अलग अलग टाइम यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सारी डिटेल वो थी जो, ये सारे डॉक्यूमेंट वो थे जो हमने वहां पे फिल किए थे। ये सारा अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करना है। ये जस्ट लाइक एक घोषणा पत्र है कि हमने जो भी जानकारी भरी वो सत्य है मेरी जानकारी। हमने जैसे टिक पे क्लिक किया, ऑलमोस्ट ये सारा कंप्लीट हो गया ऑप्शन। हमने पर्सनल डिटेल फिल कर दिया, सर्विस डिटेल फिल कर दिया, ट्रांसफर डिटेल भी फिल कर दिया, और डॉक्यूमेंट भी फिल कर दिया। अब है फाइनल मेरा एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, और हमें फाइनल सबमिट करना है। उस हेतु हम यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपका फाइनल प्रीव्यू है, प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड फाइनल सबमिट। यानी कि अभी तक हमने जो भी 4 अलग अलग ऑप्शंस में फिल किया था, वो सबका कंप्लीट समरी यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे परफॉर्मेंस स्कोर, दूसरा स्कोर डिटेल। स्कोर डिटेल में क्या आता है, आपके कंप्लीट स्कोर कितने बने। उदाहरण के तौर पे हमारे एज से इतने स्कोर बने थे, परफॉर्मेंस से इतने स्कोर बने थे। अगर मैं डिसेबिलिटी होता तो उसका भी स्कोर इसमें ऐड होता, अगर मैं फीमेल होता तो उस केस में भी वो यहाँ पे ऐड होता, और फाइनल स्कोर यहाँ पे शो होगा। दोनों स्कोर में फर्क क्या है, ये आपका परफॉर्मेंस स्कोर है जो 3 एकेडमिक ईयर का डिटेल आपने फिल किया वो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है तो फाइनल टोटल स्कोर है, यानी कि सारे स्कोरों का सम, जिसमें आपका एज का भी आता है, परफॉर्मेंस का भी आता है, और साथ ही साथ आपका अगर फीमेल वाला केस है, अगर आपका डिसेबिलिटी वाला केस है, तो उसके भी स्कोर यहाँ पे ऐड होके फाइनली आपको विजिबल होंगे। देन आपको टाइप ऑफ ट्रांसफर आपने चूज किया था इंट्रा, वो विजिबल है, और ये वही जानकारी है जो भी आपने पीछे फिल किया था, लाइक नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कैटेगरीज, एज, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, डिसेबिलिटी डिटेल, करेंट स्कूल डिटेल, परफॉर्मेंस डिटेल, अर्लियर पोस्टिंग डिटेल,
एडिशनल डिटेल, लोकल लैंग्वेज डिटेल, ट्रांसफर ऑप्शन डिटेल और डॉक्यूमेंट। आपने जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किया है, आप फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक बार जानकारी दे दूं, कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी जानकारी को बदल नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी जानकारी हमारे द्वारा जो भरी गई है वो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं, तो आप अभी ही पीछे जाके उस चीज को सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमें लगता है कि हमारे सर्विस डिटेल में मैंने कुछ गलतियां भरी है, तो आप सर्विस डिटेल टैब पे जाइए, ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर पुनः उसे ऑटो फिल कीजिए और फिर उसे सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने पर्सनल डिटेल में कुछ गलतियां भरी है, आप पुनः पर्सनल डिटेल पे जाइए, फिर से भरिए और सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कंटिन्यू होते जाइए। आप अगर कुछ चेंजेस करना है तो इसी पॉइंट तक आप चेंज कर सकते हैं, इसके बाद आप चेंजेस करने की ऑथोरिटी आपके पास नहीं होगी। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए, तो सारी चीजों हमने चेक कर लिया, सब कुछ सही है। एक बार अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिट। इसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये अब मेरा आवेदन है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। हमें एक ऑफिशियली एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। हम इस एप्लीकेशन को प्रिंट करके भी सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप इस एप्लीकेशन नंबर को भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट फाइनल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। ये आपका फाइनल सबमिट हो गया। आपको जैसे ही ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, आप ये चीज को अवगत हो जाए कि नहीं, मेरा फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। इस तरह करके कोई भी टीचर इस पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। यह है कंप्लीट प्रोसीजर फॉर टीचर ट्रांसफर पोर्टल।